साबित कर तो दिखावे। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना, व्यक्तिगत झूठा आरोप लगाना आरी आदत में है। गुंडागर्दी ही लोकतांत्रिक व्यवस्था और ये धज्जियां हैं लोग उड़ा रहा है। तो आप नेता 7 बार यहाँ से विधायक रहते हैं और कोलायत में एक कॉलेज नहीं खुलवा सकते। यहाँ पर सेट जिस प्रकार से पहले भी 2-3 हजार वोटों में तक सिमट गई थी, इस बार भी उसके आसपास ही परिणाम आएगा। उनकी पार्टी के जो नेता है हनुमान बेनीवाल जी उनकी खुद की स्थिति कमजोर बताई जा रही है। बीजेपी को तो वो देते ही नहीं है। बीजेपी के तो नेता है देवी सिंह जी पाटिल साहब, वो खुद कहते हैं कि मेघवाल को तो वोट वार्ड पंच का ही मत दो। उनके खुद के वीडियो आ रहे हैं। तो उन्होंने राजस्थान के विधायक कोई भेड़ बकरियां नहीं है, उनके पैसों के सामने कोई राजस्थान का एक भी विधायक नहीं बिका कि उन्होंने 35 सालों में कोई काम ही नहीं किया। मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, वो बताए तो सही कि एजुकेशन में हमने इतना किया। और फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। पार्टी है जगह पर आपको दम कम है, जो मैदान में सारी दिखा रही है, लेकिन वोट किस तरफ जाएगा? आरएलपी जो दाव के लिए जातीय समीकरण भी पर जाएगा, विकास के नाम पर जाएगा। अपने ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी है जब मौके का कांग्रेस प्रत्याशी बना कोलायत विधानसभा में मैदान में है। तो बातचीत करांगा कि कुछ मुद्दा लेकर चलेगा कि आरएलपी जो जातीय समीकरण बने हुए है ना को लागे कौन लागे, या फिर विकास के नाम पर अगर वोट पड़े इस तरफ रहे। नमस्कार राम स्वरूप जी। बात करें तो जो सब पहले तो आप जीवन शैली पर लेवा तो के साहब को जीवन रही हो, पहले शुरुआत के साहब बात करें तो 35 साल की जगह राजनीति की बिना तारा पापा जी भी चुनाव लड़िया पार को नहीं पड़ी बीमान थे एकदम से राजनीति ने अलग कर दी। देखो राम स्वरूप जी, जीवन शैली तो आई है कि जनता की सेवा करनी है। हमारा पिताजी रुगनाथ सिंह जी भाटी जो का आज 76 साल उम्र है और वे आप 50 साल जो जीवन है वो राजनीति ने माध्यम हूँ कोलायत क्षेत्र की जनता री सेवा करने में वे आप समय पूरा दियो। और वे 4 बार सरपंच रहा, 1 बार प्रधान रहा, 1 बार उप जिला प्रमुख रहा और सागे सागे 2 बार विधानसभा का चुनाव कोलायत लड़ा और चुनाव के हरिया भी। चुनाव में भी मैं मारे एक कार्यकर्ता के रूप में मारे परिवार और सदस्य होने के नाते में मारे प्रचार प्रसार में भी भाग लियो। चुनाव में बहुत नजदीक हूँ, मारा चुनाव भी देखा 1998 मेरा और 2003 रहा, चाहे दोनों पे चुनाव हार गया। लेकिन पिताजी हमेशा आ बात कही कि बेटा अपन ने कोलायत क्षेत्र की जनता बहुत दियो है, अपा कोलायत क्षेत्र की जनता रा रहनी है और अपन ने क्षेत्र की सेवा करनी है। वे संस्कार पिताजी हूँ वंशानुगत परिवार जो के माहौल के माध्यम मैंने भी वही संस्कार मिला कि अपन ने कोलायत क्षेत्र अपन परिवार है और ये परिवार की सेवा करनी है। सेवा ने राजनीति ने सेवा मान और मैं राजनीति में आयो, पहले सरपंच बन्यो, पीछे ब्लॉक कांग्रेस रो अध्यक्ष बन्यो और सरपंच पद पे रहते हुए 2013 में विधानसभा रो टिकट मिलियो और टिकट मिलने बाद में कोलायत क्षेत्र की जो की जनता है कांग्रेस जो का कार्यकर्ता है मैं सब मेहनत करी और बहुत 1100 वोटों में विधायक बन्यो। तो भी मैं कोलायत क्षेत्र जो का देवतुल्य जनता रो आशीर्वाद हो और कार्यकर्ताओं की मेहनत ही मेरे आधार पर ही कोलायत की जनता हमारे परिवार पर जो की पृष्ठभूमि ही जिन्हें ध्यान में रखते हुए मैंने मौका दिया। मुद्दा बढ़ने लगी है कि कोलायत में विकास नहीं व्यापार हुआ है। बात करा तो सही हनुमान जी आया तो भी वही मुद्दों बनाए, बीजेपी के कैंडिडेट की बात करा सुमान सिंह जी वो भी अभी मुद्दों बना रही है। देखो बीजेपी अलग तो कोई काम तो करे को नहीं और जो कि करप्शन की बात करे है तो करप्शन तो हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है मोदी जी अमित शाह ये फैला रखियो है। आप देखो अंबानी अडानी 2 ही परिवार है जो ने देश री जो की बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं जो कि जनता रे पैसे में बनी है, चाहे हमारा एयरपोर्ट है, चाहे हमारे रेलवे है, चाहे हमारी जो कि दूसरी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो का ने केंद्र सरकार मोदी जी की सरकार कोडिया ने दाम पर अंबानी अडानी ने बेच दी या माने लीज पे दे दी। एक तरह माने हमेशा खातर सरकारी संपत्तियां रो सरकारी पैसे रो दुरुपयोग करियो और मतलब एक तरह माने गिरवी रख दी या माने सौंप दी। तो मैं आपने बताऊं कि अमित शाह रो बेटो जो को 1 लाख रुपया रो शेयर खरीदे वो 1 साल में 1 करोड़ रो जावे। तो आप देख लो कि तरह ए भ्रष्टाचार फैला रखियो है। एसबीआई रा शेयर जारी हुआ, LIC रा जो का शेयर LIC रो पैसो है, SBI रो पैसो है, वो पैसो
अडानी रे शेयर में इन्वेस्ट हो और अडानी रा शेयर एकदम नीचे गिर गया। तो जनता री कमाई रो गाड़ी कमाई रो पैसो केंद्र सरकार लगातार जो कि है निजी कंपनियां रे हाथा में दे रही है। तो करप्शन तो केंद्र सरकार रे ऊपर नीचे तक है। और भारतीय जनता पार्टी जी वसुंधरा जी रे राज में कितो करप्शन हो आप आज आम आदमी जाने। और अशोक गहलोत जी री सरकार मेरे मंत्री और हम मैं सब लोग मारे ऊपर आखिर मुद्दा ही कोनी क्योंकि विकास इतो है कि आ लोगों ने कोई भी बात उठाने रो मुद्दो नहीं है। तो मनगढ़ंत मुद्दा उठावे और बीजेपी रा जो आरोप जो लोग जो आरोप लगा रहे हैं पूरी तरह बेबुनियाद है। ए साबित कर तो दिखावे। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करनो व्यक्तिगत झूठा आरोप लगाना हमारी आदत में है। आज 10 साल पहले लोग पीछे चला जाओ कि किस तरीके से कोलायत में गुंडा राज था किया लोग मतलब एक तरह लोगों ने हर काम में आने कार्यकर्ताओं को दबाव हो गुंडागर्दी ही लोकतांत्रिक व्यवस्था और धजिया है लोग उड़ा रहा है। तो आना जो का आरोप है मैं कहूं कि मैं ज्यादा तो टिप्पणी कौन करूं लेकिन इन लोगों के आरोप निराधार है। इन्होंने 35 साल में कुछ भी नहीं किया। जो व्यक्ति 7 बार यहां से विधायक रहते हैं जो नेता 7 बार यहां से विधायक रहते हैं और कोलायत में एक कॉलेज नहीं खुलवा सकते। यहाँ पर सड़कें देखिए एमडीआर सड़क नाम की डबल सड़क तो यहाँ एक है। पिछले 35 साल तक 70 साल में से 35 साल इन्होंने राज किया लेकिन दिखाए तो सही डबल रोड कोई है क्या। एक सिर्फ बज्जू से सांकला बांटो वाली सड़क डबल रोड है वो भी ग्रिप से बनी थी जो बीएसएफ ने सामरिक दृष्टि से वो बनाई थी। इन्होंने न सड़कों का काम नहीं किया न शिक्षा को आगे बढ़ाया और न ही किसी भी क्षेत्र में इन्होंने काम किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया कि गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया लोगों को डरा करके लोगों को धमका करके वोट लेना और एक तरह से सामंतशाही जैसा राज इन्होंने चलाया। कोलायत के लोग आज भी उस व्यवस्था को कोलायत के लोगों ने नकारा और मैंने उस व्यवस्था को पूरी तरह से फेल कर दिया है। मैंने ये पूरा प्रयास किया है कि कोलायत के हर आम आदमी का सम्मान होना चाहिए और पिछले 10 सालों में हर व्यक्ति का मान और सम्मान किया है और कोलायत का विकास किया है। देखिए आरएलपी राजनीति खेली है। बात करा तो कांग्रेस को ही पार्टी को सदस्य भी ने उतरी और कोलायत की बात करा तो इसी समाज को बहुत बड़ो वोट बैंक है तो भी प्रभाव पड़ेगा। देखिए कोलायत के जो मतदाता है और वो सब समझदार है। ये राजनीतिक जो षड्यंत्र है ये विपक्ष के लोग हर साल करते रहते हैं। पिछली बार भी इन्होंने प्रयास किया आरएलपी के नाम पे भी किया विश्नोई को खड़ा किया लेकिन विश्नोई समाज ने उनकी आरएलपी को बिल्कुल भी वोट नहीं दिए। 2-2.5 हजार वोटों में आरएलपी का कैंडिडेट एक तरह से सिमट गया था। इस बार इन्होंने एससी के हमारे रेवंत राम जी मेघवाल साहब को टिकट दिया है जो कांग्रेस के नेता थे। इन्होंने एक सुनियोजित तरीके से एससी के वोटों को कांग्रेस से हटा करके और आरएलपी की तरफ डाइवर्ट करने का इन्होंने प्रयास किया है ताकि बीजेपी को फायदा मिल सके। लेकिन मैं आपको बता दूं मैं कोलायत के गांव-गांव ढाणी-ढाणी में जा रहा हूं। जो मेघवाल समाज के लोग हैं एससी के लोग हैं मुझे मिल रहे हैं मुझे बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे समर्थन कर रहे हैं और वो सब लोग ये कह रहे हैं कि जो ये आरएलपी का षड्यंत्र है ये हम सब लोग ये जो साजिश है कांग्रेस को हराने की इस साजिश को एससी के लोग खुद कह रहे हैं कि हम इसको नाकाम कर देंगे इसको विफल कर देंगे और जब 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा कि आरएलपी जिस प्रकार से पहले भी 2-3 हजार वोटों में तक सिमट गई थी इस बार भी उसके आसपास ही परिणाम आएगा क्योंकि लोग समझते हैं आरएलपी जिस पार्टी के 3 विधायक हैं अभी और अभी तो उनकी पार्टी के जो नेता है हनुमान बेनीवाल जी उनकी खुद की स्थिति कमजोर बताई जा रही है। 3 सीटें भी आगे आएगी कि नहीं आएगी वो तो खैर वहां की जनता तय करेगी मैं इस पर कोई नहीं कहूंगा। लेकिन राजस्थान में आप देखिए या तो कांग्रेस या बीजेपी 2 बड़े राजनीतिक दल है। तो आरएलपी की तरफ आज आम मतदाता ये चाहता है कि किसी भी पार्टी की सरकार बने हम उसके साथ जाएं। तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी ने काम किया है और उस काम के बल पर हम जनता के बीच में जाएंगे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी फिर रिपीट होगी और एससी के लोगों का बड़ा सपोर्ट क्योंकि एससी परंपरागत रूप से कांग्रेस विचारधारा का हमेशा वोट बैंक रहा है। हमेशा वो वोटर ही कांग्रेस के रहे। बीजेपी को तो वो देते ही नहीं है। बीजेपी के तो नेता है देवी सिंह जी भाटी साहब वो खुद कहते हैं कि मेघवाल को तो वोट वार्ड पंच का ही मत दो। उनके खुद के वीडियो आ रहे हैं। तो उन्होंने
खुद ऐसा एक तरह से इनडायरेक्ट एक चाल चली है कि मेघवालों के वोट जो है कांग्रेस से हटा करके तीसरी जगह डलवा दो ताकि उनको फायदा हो जाए बीजेपी वालों को। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीजेपी के लोगों के ये मंसूबे जो है ना वो कामयाब नहीं होंगे। मेघवाल मतदाता, एससी का मतदाता कोलायत का बहुत समझदार है, वो कांग्रेस के साथ पहले भी रहा है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है इस बार भी 2023 के चुनाव में मेघवाल मतदाता, एससी का मतदाता कांग्रेस के साथ खड़ा है। और 25 तारीख को जब चुनाव होगा तो अधिकतम वोट जो है कांग्रेस के पक्ष में पड़ेंगे और कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने में जो है एससी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बीकानेर में मानना तो बीजेपी ने खतरा है, जो बीजेपी का दो बड़ा कद्दावर नेता है जो बीकानेर में आ रही है। बात करा तो मोदी जी, योगी जी अब दोनों रैली करने लग रहे, तो हिसाब पर देख सका कि बीजेपी है कि पिछड़ी अभी बदम आ रही है। देखिए, बीजेपी को पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे जनता जो है बीजेपी को नकार रही है। आप देखिए, ये लोग जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये लोग तो खुद धनबल के आधार पर सरकारें गिराने के लिए आते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले राजस्थान में आए थे कि 35 करोड़ रुपए 20 या उससे कम या ज्यादा, मतलब पैसे के बल पर विधायकों को खरीदने आए थे। राजस्थान के विधायक कोई भेड़ बकरियां नहीं है, उनके पैसों के सामने कोई राजस्थान का एक भी विधायक नहीं बिका। इन्होंने मध्य प्रदेश में कोशिश की, सरकार पैसे के बल पर गिराने की कोशिश की, उन्होंने सरकार गिराई भी। कई राज्यों में और भी इन्होंने प्रयास किए। ये तो इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। पैसा इनके पास इतना ज्यादा है कि ये उस पैसे के बल पर सरकारों को गिराने का प्रयास करते हैं। ये धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का मतदाता ये चाहता है कि बीजेपी को 10 साल तक हमने केंद्र में मौका दे दिया, लेकिन इन्होंने विकास तो किया ही नहीं। खाली ये इस तरह की क्षेत्रवाद की, जातिवाद की, धर्म की, इस तरह की जो राजनीति कर रहे हैं, इस तरह की राजनीति को अब देश की जनता समझ चुकी है। और मैं समझता हूं कि चाहे मोदी जी आओ, चाहे अमित शाह हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इस बार बीकानेर ही नहीं, पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत का विकास दिखाई दे रहा है, कांग्रेस की सरकार का विकास दिखाई दे रहा है। और विकास के मुद्दे पर हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता का आशीर्वाद मांगेंगे और कोलायत की जनता मुझे आशीर्वाद देगी, मुझे पूरा भरोसा है। और राजस्थान के जो लोग हैं वो निश्चित रूप से जो है राजस्थान में भी इस बार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बात करा तो जातीय समीकरण बहुत पार्टियां बना रही है, लेकिन जो थे मुद्दों लहर चली है अभी चुनाव में, वो कई मुद्दे पर वोट मांग रही है। देखो, कांग्रेस कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और मंदिर मस्जिद के नाम पर कभी वोट नहीं मांगती है। कांग्रेस का एजेंडा हमेशा ये रहा है कि गरीब आदमी की स्थिति हमें सुधारनी है, रोजगार के अवसर हमें पैदा करने हैं, क्षेत्र का विकास करना है, राजस्थान का विकास करना है। और हम विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि हमने विकास किया है, हमने दिल से काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने, हमने राजस्थान के किसी भी विधायक ने जितना काम मांगा उससे ज्यादा काम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उस विधानसभा क्षेत्र में दिया। कोलायत विधानसभा क्षेत्र में 2600 करोड़ रुपए के विकास के काम पिछले 5 सालों में हुए। उन विकास के कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। ऐसा कोई गांव और ढाणी नहीं मिलेगी जहां पिछले 5 सालों में काम नहीं हुए हो। अत्यधिक काम हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा काम हुए हैं। और विकास के कार्यों को लेकर जनता से आशीर्वाद मांगेंगे और जनता को ये विश्वास दिलाएंगे कि हमने इन 5 सालों में काम किया है, आप इस विकास की यात्रा को आगे बढ़ाइए। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कोलायत के लोग 35 साल की तुलना इन 5 सालों से 10 सालों से कर रहे हैं। और ये 5 या 10 साल जो है एक अपने उन 35 सालों पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 35 सालों में कोई काम ही नहीं किया। मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं, वो बताए तो सही कि एजुकेशन में हमने इतना किया। उन्होंने जितना 70 सालों में जितना काम नहीं हुआ पिछले 70 सालों में, उससे ज्यादा काम इन 10 सालों में हुआ है। मैं विपक्ष में था 5 साल, बीजेपी ने मुझे काम नहीं दिया, लेकिन इन 5 सालों में जितना काम हुआ है वो 70 सालों से अधिक काम हुआ है। विकास के मुद्दे पर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमने सड़कें बनाई है, हमने स्कूलें खोली है, हमने कॉलेज खोले हैं, हमने तहसीलें बनाई है, हमने पंचायत समितियां बनाई है, हमने नई ग्राम पंचायतें बड़ी संख्या में बनाई है, गौण मंडियां बनाई है।
अब पशु चिकित्सालय बनाए हैं, उप जिला अस्पताल कोलायत में बनाया है, ट्रॉमा सेंटर कोलायत में बनाया है। कोलायत के कपिल सरोवर के लिए 20 करोड़ रुपए हम राज्य सरकार से लेकर के आए, उसमें काम चल रहा है। मैं कहूंगा इतने अनगिनत काम है कोलायत क्षेत्र में जो हुए हैं, वो 70 सालों में नहीं हुए, उतने काम इन 5 सालों में हुए हैं। उन विकास के कामों को लेकर मैं जनता के गांव के बीच में गांव ढाणी ढाणी जा रहा हूं और लोगों का बड़ा रिस्पॉन्स है, लोग आशीर्वाद दे रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि इस बार कोलायत के लोग मुझे फिर से और कांग्रेस पार्टी को फिर से वापस विधानसभा में भेजेंगे। मैं विश्वास भी दिलाता हूं कि मुझे फिर से आप आशीर्वाद दीजिए। मैं कोलायत का सर्वांगीण विकास करूंगा, कोलायत को विकसित विधानसभा क्षेत्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा करूंगा, ये मेरा संकल्प है और इस संकल्प पर मैं आने वाले 5 सालों तक में लगातार दिन और रात काम करूंगा। तो भाई साहब को कहना है कि अगर विकास के नाम पर डेबिट हुआ तो लाइव डेबिट करना है जगह विपक्ष है जगह तैयार है, लेकिन चुनाव है वो बड़ो ही रोमांचक बनेला। सारा नेता है जगह आपके फील्ड में उतरे है, लेकिन बागी है जगह कांग्रेस ही कोई नहीं है, बीजेपी में एक है विमला उपाध्याय, वे भी बागी और मैदान के में निर्दलीय है। अब देखना मिलेगा 25 को चुनाव हुआ, 3 तारीख जब पेटी खुलेगी बी टाइम नजर हो कि हाथ में आ जाएगी जनता सत्ता सौंपेगी। लेकिन थारी के कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।